Hello students, in our last video we did the 20 questions of matrix and determinant. Today we will do more 20 questions of matrix and determinant. So let's start the video. लास्ट वाली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और करेंगे, राइट। सो द 21st क्वेश्चन इज इफ A is an invertible matrix of order 2 then determinant of A inverse is equal to, क्या होगा। यहाँ लिखा है A is an invertible matrix, मतलब जो A inverse है वो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। और उन्होंने पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स क्या होगा। क्या हम A इनवर्स को 1/A लिख सकते हैं, वही तो होता है ना। सो ये भी क्या हो जाएगा 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन द 22nd क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, determinant is a number associated to a matrix, determinant is a number associated to a square matrix, या none of these। अब सिंपल सी बात है, जो ए ऑप्शन है वो तो गलत है। क्यों? डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं है वो, क्या एक नंबर है। डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर होता है, राइट। अब देन उन्होंने पूछा डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, नो ओनली मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि ओनली मैट्रिक्स में रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी आ जाती है, राइट। सो ये कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट होगी। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वही क्या होता है डिटर्मिनेंट, राइट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन द 23rd क्वेश्चन इज इफ A is a matrix of order 3 then the number of minor indeterminant of A are, क्या होगा। अगर एक उन्होंने पूछा है एक मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर है 3x3, अब इसका ऑर्डर 3x3 है, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने होंगे, वो हो गए हमारे पास 9। अगर 9 नंबर्स हैं तो माइनर भी 9 ही निकलेंगे, राइट। उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ माइनर्स इनडिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 9। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइनर्स, राइट। हमने माइनर वाली वीडियो में देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ डिटरमिनेंट के, सॉरी नंबर ऑफ माइनर के, राइट। Then the 24th question is if A is order of 3x3 then A square का इन्वर्स is equal to dash। अब ये देखो, क्या मैं A स्क्वायर के क्यूब को A क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। कैसे? अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा A6, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आएगा A6। अगर A स्क्वायर का इन्वर्स है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा A की पावर -2। अब इसको क्या हम A इन्वर्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। सो आंसर हमारा यही होगा, क्या होगा आंसर, A-1 की पावर 2। देन द 25th क्वेश्चन इज सम ऑफ 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डैश मैट्रिक्स। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होगा। सम ऑफ 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है वो क्या स्क्यू सिमेट्रिक, दैट मीन्स ए इक्वल है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के, एंड सेकंड मैट्रिक्स बी वो भी क्या इक्वल है माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज के, राइट। अब अगर हम देखें उन्होंने पूछा सम ऑफ 2, दैट मीन्स एक ए प्लस बी वो क्या सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, कौन सी मैट्रिक्स होगी। अब इसको हम मान लेते हैं x, देन टेकिंग
transpose on both side, a plus b ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स का ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, सो ये आ जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम अगर देखें माइनस ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, दैट मीन्स माइनस ऑफ ए और माइनस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के प्लस बी इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज। अब ये वैल्यू एक्स ही तो थी, दैट मीन्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल आ गया एक्स ट्रांसपोज के, तो दैट मीन्स ये कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। देन द 26th question is, if A is a symmetric matrix then A cube is dash matrix। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, अगर एक मैट्रिक्स हो जो कि सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, देन उसकी जितनी मर्जी पावर कर लो, n तक ले जाओ पावर, वो भी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, राइट। अब यहाँ तो इन्होंने क्यूब पूछा है, ए क्यूब सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक होगा। अगर यहाँ पे ए एन या ए की पावर टी भी आ जाती तो भी क्या होती, वो सिमेट्रिक ही होती, राइट। अब यहाँ पर एक और बात है, अगर यहाँ लिखा आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्या फिर ए की पावर एन भी सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, नहीं। अगर एन की वैल्यू ओड है देन वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, एंड अगर एन की पावर इवन है देन वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, राइट। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। Then the 27th question is, if A is a symmetric matrix then B transpose into AB is। अब यहाँ पे A क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक है, दैट मीन्स A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। उन्होंने पूछा है B ट्रांसपोज A B क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं X, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज। देन बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था, ए के, इसको हम लिख लेंगे ए। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज, एंड जो ये वैल्यू थी ये क्या थी हमारी, एक्स ही थी, सो यहाँ से एक्स इक्वल आ जाता है एक्स ट्रांसपोज के। अगर एक्स इक्वल है एक्स ट्रांसपोज के, दैट मीन्स वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। Then the 28th question is, the matrix A is equal to 1 2 0 1 is unit matrix, diagonal matrix, a scalar matrix or none of these। अब अगर हम देखें जो हमारी A मैट्रिक्स है 1 2 0 1, ये ना तो डायगोनल मैट्रिक्स है एंड ना ही ये यूनिट मैट्रिक्स है एंड ना ही ये स्केलर है। डायगोनल में ये वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए था, यूनिट मैट्रिक्स में ये एलिमेंट 0 होना चाहिए था, एंड स्केलर में भी ये 0 होना चाहिए था, सो ये तीनों ही नहीं है, सो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन। देन द 29th question is, the inverse of symmetric matrix is symmetric, diagonal matrix, skew symmetric or none of these।
अब लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, राइट। अब देन हम क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इनवर्स ले लेते हैं। ये आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाली वीडियो में हमने देखा था कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल होता है ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब यही तो प्रूव करना था, अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ जाएं देन वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 30th क्वेश्चन इज इफ a is equal to diagonal 4 2 1 then determinant of a is equal to, क्या होगा, सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या जीरो है, दैट मीन्स 0 2 0 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा डिटर्मिनेंट 4 0 0 0 2 1 0 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 4 2 8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 8। अब इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक क्या है वो सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी ऐसा दिया हो ना डायगोनल, ये तीन एलिमेंट है 4 2 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो आंसर सेम ही आएगा, 8 ही आएगा। आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आ जाए डायगोनल 5 2 3, ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे पास 5 2 10 10 3 30। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 8। देन 31st क्वेश्चन इज if A is a square matrix then A plus A transpose is symmetric, skew symmetric या none of these। अब उन्होंने पूछा A plus A transpose कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। इसको हम X मान लेते हैं, दोनों का ट्रांसपोज करते हैं, A plus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लेते हैं और इस तरफ X ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करते हैं तो आएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट मीन्स A ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल टू X ट्रांसपोज। ये वैल्यू X ही तो थी, यानी X इज इक्वल टू X ट्रांसपोज, दैट मीन्स सिमेट्रिक, A ऑप्शन। And then the 32nd question is if A is a square matrix such that A square is equal to I then A minus I whole cube plus A plus I whole cube minus 7A is equal to dash। इसको सिंपल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास गिवन है A माइनस आई क्यूब A प्लस आई क्यूब माइनस 7A, ये हमें सॉल्व करना है। पहले हम इसकी आइडेंटिटी निकाल देंगे, क्या होती है A क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3AI इंटू A माइनस आई प्लस A क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3AI इंटू A माइनस आई, सॉरी A प्लस आई माइनस 7A, A क्यूब प्लस A क्यूब 2A क्यूब, आई क्यूब से आई क्यूब कट हो जाएगा, माइनस 3AI इंटू A माइनस 3A स्क्वायर आई प्लस 3AI स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर आई प्लस 3AI स्क्वायर माइनस 7A। अब माइनस 3A स्क्वायर आई प्लस 3A स्क्वायर आई कट हो जाएगा, हमारे पास आया फिर
2a क्यूब, 3 + 3 6 + 6a आई स्क्वायर माइनस 7a, आई स्क्वायर आई हो जाता है 2a क्यूब + 6ai माइनस 7a, a इंटू आई a, दैट मीन्स 2a क्यूब + 6a माइनस 7a, दैट मीन्स 2a क्यूब माइनस a, राइट। देन यहाँ से हम a कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर माइनस आई, राइट। अब हमें गिवन है a स्क्वायर इक्वल है i के, हम यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या आती है 2i माइनस आई, दैट मीन्स i, a इंटू आई a, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो इसके बाद हम थोड़े से ट्रू फॉल्स भी कर लेते हैं। द फर्स्ट ट्रू फॉल्स इज if A and B are symmetric matrix, then AB plus BA is skew symmetric matrix. Is it true or false? अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है एंड B मैट्रिक्स वो भी क्या सिमेट्रिक है, देन उन्होंने पूछा AB plus BA सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नहीं, ये हमें पूछा है, ट्रू या फॉल्स। इसको हम X मान लेते हैं। देन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड AB प्लस BA का ट्रांसपोज इज इक्वल टू X ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज, दैट मीन्स B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज A के इक्वल है एंड B ट्रांसपोज B के, हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा BA प्लस AB। अब यही वैल्यू तो X की थी, सो हमारे पास X इक्वल आ गया X ट्रांसपोज के, दैट मीन्स X क्या है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये क्या है फॉल्स है, फॉल्स। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। A क्यूब का इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स क्यूब वेयर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अब उन्होंने पूछा है कि A क्यूब का इन्वर्स इक्वल होगा A इन्वर्स के क्यूब के, होगा या नहीं, ये ट्रू या फॉल्स कौन सा है। अब यहाँ पे हमें पता है A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A डिटर्मिनेंट। अब हम पहले ये वाली वैल्यू फिल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A क्यूब अपॉन A क्यूब का डिटर्मिनेंट, राइट। अब क्या हम इसको ये लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A का होल क्यूब अपॉन, इसको अलग अलग लिख लेंगे A इंटू A, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ A का क्यूब अपॉन A डिटर्मिनेंट एंड A डिटर्मिनेंट, देन एडजॉइंट ऑफ A का क्यूब अपॉन ये क्या हो जाएगा A डिटर्मिनेंट का क्यूब। अब अगर हम देखें यही तो A इन्वर्स था, दैट मीन्स A इन्वर्स का होल क्यूब, ये इक्वल आ गया ना, देखो, राइट। सो ये क्या है, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। देन अगला ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स डिनोट्स अ नंबर, नो ये तो फॉल्स है, बिकॉज मैट्रिक्स क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, राइट। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स डिनोट नहीं करता नंबर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू A डिटर्मिनेंट का इनवर्स वेयर A इज एन नो सिंगल मैट्रिक्स। अब ये ट्रू है फॉल्स,
अब यहाँ लिखा है A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स जो A का डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हमें पता है कि A इंटू A इनवर्स क्या होता है, I होता है, राइट। अब दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I। अब इसका डिटर्मिनेंट तो 1 ही होता है, देन इसको अलग अलग कर लेते हैं। A डिटर्मिनेंट इंटू A इनवर्स, दोनों तरफ हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय A डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। ये आ जाएगा हमारे पास A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन A डिटर्मिनेंट, दैट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट का इनवर्स। यार ये हमारे पास इक्वल आ गया। अगर आपको याद हो, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाली वीडियो में भी यही चीज़ बताई थी, राइट, पढ़ी थी हमने। सो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। देन फिफ्थ इज मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव। उन्होंने पूछा है मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है एज वेल एज कम्यूटेटिव होता है या नहीं। अब जिन बच्चों को एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव का नहीं पता, एसोसिएटिव मतलब हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, A, B एंड D, तीनों का सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की। देन A प्लस B का प्लस C इक्वल होगा A प्लस B प्लस C। मतलब पहले आप इन दोनों को प्लस करके इसके साथ प्लस कर दो, या इसको इन दोनों के साथ प्लस कर दो, आंसर क्या सेम ही आएगा। अब कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव में 2 मैट्रिक्स होती हैं, A एंड B मैट्रिक्स, दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, एंड A प्लस B देन इक्वल होगा B प्लस A के। अगर हम 1 प्लस 2 कर दें या 2 प्लस 1 कर दें, हमारे पास आंसर 3 ही आएगा, राइट। सो ये क्या ट्रू है। देन सिक्स्थ इज इफ ईच ऑफ 3 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर सिमेट्रिक देन देयर सम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ इन्होंने पूछा है अगर 3 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर सिमेट्रिक होगी, A मैट्रिक्स मान लो, वो भी क्या सिमेट्रिक, B मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड C मैट्रिक्स वो भी क्या सिमेट्रिक है, देन देयर सम इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीनों का सम A प्लस B प्लस C वो भी क्या सिमेट्रिक होना चाहिए। इसको हम लेट कर लेते हैं X, देन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड A प्लस B प्लस C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू X ट्रांसपोज। ये आ जाएगा हमारे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज प्लस C ट्रांसपोज इज इक्वल टू X का ट्रांसपोज। X ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के, B ट्रांसपोज B के, C ट्रांसपोज C के इज इक्वल टू X ट्रांसपोज। और ये वैल्यू किसकी थी, X की थी, X इज इक्वल टू X ट्रांसपोज आ गया, दैट मीन्स X इज अ सिमेट्रिक। देन दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, राइट, ये क्या ट्रू है। देन सेवंथ इज Aij 1 क्रॉस n इज अ रो मैट्रिक्स होगी, राइट, ये भी क्या ट्रू है। रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होती है और कॉलम जितने मर्जी हो, nth कॉलम हो, ये क्या ट्रू है। देन एट्थ इज इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 देन A इंटू A ट्रांसपोज इज 1 4 9। सिंपल सोल्व करना है, हमें मैट्रिक्स दिया है A मैट्रिक्स 1 2 3 की, इसका पहले ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, कितना आएगा 1 2 3, कॉलम में चेंज हो जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, A इंटू A ट्रांसपोज 1 2 3 1 2 3। अब आप सीधा भी आंसर दे सकते हो इसका, कैसे, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 1 इंटू 3 एंड इसका 3 इंटू 1, राइट।
अब अगर दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जो भी, उसका ऑर्डर क्या होगा, 1x1 होगा। बट यहाँ कितना है, 1x3 है, तो ये रॉन्ग है वैसे भी। फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं। 1 × 1 1 + 4 + 9 = 14, राइट। देखो पहले भी इसका आंसर फॉल्स आ रहा था। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप सिंपल ऑर्डर पहले देख लो, ऑर्डर से भी आपको पता लग जाएगा, देन आप चाहे सोल्व भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यही थे हमारे आज के 20 और क्वेश्चंस जो अपन आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क के मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगली वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, राइट। एंड आप मुझे बता सकते हैं आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, हम वो भी शुरू कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।